हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परेशान एंडी। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है, जिस बारे में आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं कई दिनों से सोच रही थी उसके बारे में बात करने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मुझे मौका मिला जैसे ही, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो कईयों को पता होगा इसके बारे में, फिर भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जो आजकल चल रहा है, इतना न्यूज़ में आ रहा है, या व्हाट्सएप पे या मैसेंजर में या सब जगह ये एक फैल रहा है मैसेज कि 5G 5G जो आ रहा है वो नुकसान दे रहा है हमें। 5G जो आ रहा है वो हमें पर्सनली जो कि हार्मफुल हो रहा है पीपल को, सबको। तो उस पर कितनी सच्चाई है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात सच लग रही है। फ्रेंड्स, आपने वो रॉबर्ट की 2.0 मूवी देखी होगी, ठीक है? जिन्होंने तो वो देखी है तो उसको तो समझ आ जाएगा, ठीक है, जो मैं बताना चाह रही हूँ। जिसने नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देखे वो मूवी। फ्रेंड्स, अब क्या है कि उस मूवी में क्या दिखाया गया है, रॉबर्ट 2.0 मूवी का एक पहला पार्ट भी है रॉबोट, जिसमें लास्ट में गवर्नमेंट जो रोबोट होता है, चिट्टी नाम होता है उसका, उसको वो डिसमेंटल कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये हार्मफुल है, रोबोट है, तो ये कि ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन को भी ये नुकसान कर सकता है, तो वो उसको डिसमेंटल कर देते हैं। उस पर ये दिखाया गया लास्ट में। तो उसका दूसरा पार्ट है, उसमें हमें जो स्टोरी बताई गई है वो ना कि एक रियल स्टोरी के ऊपर है। वैसे जो अक्षय कुमार ने वो रोल प्ले किया है पक्षीराज के रूप में। जो वो पक्षीराज होता है, जो रियल में एक सलीम अली थे, पक्षीराज क्या कहता है, उनको रोकने के लिए बोलता है कि प्लीज़ आप मोबाइल यूज़ मत कीजिए, हमारे जो पंछी हैं उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई भी उनकी बात को मानता नहीं, क्योंकि आपको पता है आजकल बंदा बिना रोटी पानी के रह सकता है, लेकिन बिना फ़ोन के नहीं रह सकता है। आजकल फ़ोन लोगों के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि वो सुबह उठने के बाद और सोने से पहले तक फ़ोन उसके पास होता है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि जो ये रेडिएशन है, जब 3G 4G था उस टाइम पे, तो ये बहुत ही नुकसान दे रहा था, ठीक है? तो सेम अभी यही हो रहा है यहाँ पे कि जो भी 5G आया है, ठीक है, 5G अभी आया नहीं है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, या कहीं कई जगह हो चुका है, लेकिन अभी इंडिया में हुआ नहीं है। यहाँ इंडिया में जस्ट इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो अभी सोचो, टेस्टिंग चल रही है इंडिया में, टेस्टिंग के दौरान ही इतना नुकसान हो रहा है। टेस्टिंग के टाइम आपने देखा होगा, बीच में न्यूज़ फैली थी कि एक दूसरे को हम टच करें तो करंट लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ टच करें तो करंट लग रहा है, ठीक है? ये न्यूज़ भी बहुत फैली थी सोशल मीडिया पे। उसके बाद हमने कई जगह पे देखा था, कई कह रहे थे अरे वहाँ पे इतने कबूतर मरे हुए मिले, या वहाँ पे कौवे मरे हुए मिले, यहाँ पे मुर्गियाँ मरी हुई मिली। तो लोगों ने उस टाइम पे क्या बोल दिया, फ्लू आ गया, ठीक है? बट मुझे अब समझ आ रहा है कि वो फ्लू नहीं था, वो एक्चुअल में रेडिएशन ही था। कि वो टावर का रेडिएशन ही था, जिस वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो पशु पक्षी मर रहे थे, ठीक है? अब इसका सेकंड रीज़न ये भी है कि आजकल आपको पता है, पेड़ पौधे जितने पहले जंगल होते थे, पेड़ पौधे होते थे, उससे आजकल बहुत ही कम है। अब लोग क्या कह रहे हैं, जिनके पास अपनी खेती बाड़ी भी है, वो भी कई लोग अपनी खेती आगे बेच रहे हैं, ठीक है, बिल्डरों को। अब बिल्डर उसको काट के, खेती हटा के वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, कि कॉलोनियाँ बना रहे हैं। अब धीरे धीरे जंगल भी कम हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा उनको पशु पक्षी जो है, जो पंछी हैं खासकर, जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, जिनका घर पेड़ पौधों में जिनका घर पेड़ों में होता है या झाड़ियों में बनाते वो अपने घोंसले, उनको बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक? अब उनको तो नुकसान हो ही रहा था, लेकिन जैसे ये 5G रेडिएशन आ रहा है अभी, तो 5G रेडिएशन के 5G नेटवर्क के कारण जो टावर से रेडिएशन निकलता है, वो ह्यूमन बॉडी को भी अब बहुत नुकसान दे रहा है, ठीक है? अब लोग कह रहे, जब ये दूसरी लहर आई कोरोना की, सब कह रहे कि कोरोना वापस आ गया, कोरोना बहुत हो गया, कोरोना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लोगों को सांस नहीं आ रही है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को। एकदम से ये क्या हो गया कि ऑक्सीजन की इतनी
मतलब ऑक्सीजन इतना ज़रूरी हो गया लोगों को कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोरोना नहीं है, कोरोना भी है, ठीक है। उसकी हम अपनी अलग से उसके लिए हम अपना प्रिपेयर करेंगे, या मतलब अपनी अलग से सेफ्टी रखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है हमें अपने आप को, और ग्लव्स वगैरह पहनना है अगर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं ऐसी चीज़ पकड़नी पड़ रही है या पकड़ने वाला कोई काम है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अभी क्या है, जो 5G नेटवर्किंग आ रही है, अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी उसका टेस्टिंग चल रही है। तो टेस्टिंग में हमें कितना नुकसान हो रहा है, जो उसकी जहरीली जो हवा है, वो हवा मतलब जहरीली जो गैस है वो हवा में मिक्स होके वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रही है, और ह्यूमन बॉडी जिनकी बहुत कम इम्यूनिटी है, मतलब जो बहुत कमज़ोर है, उनको जल्दी इफेक्ट कर रही है, और उन्हीं को ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई हमें सबको एकजुट होकर मिल के ये जो 5G नेटवर्क आने का अभी मतलब इनकी प्लानिंग चल रही है, वो हमें यहीं पे रोक देनी चाहिए कि अब ना आए, क्योंकि ये बहुत नुकसान करेगी हमें सबको, ठीक है। अगर ये नहीं आएगी तो ये जितने भी अभी प्रॉब्लम हो रही है, शायद ये ज़्यादा तो नहीं 50% ठीक हो जाए, ठीक है। तो बस मेरा आप सबसे यही है कि आप सब एकजुट होकर इसके लिए बोलें कि जो 5G नेटवर्किंग है ये ना आए हमारे अभी इंडिया में। और दूसरी बात, बाकी जो पशु पक्षी अभी आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर अभी कमी आ रही है पशु पक्षियों में, ठीक है। जो पंछी वगैरह आसमान में उड़ते हैं उनमें कमी आ रही है, तो उनके लिए भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। ज़्यादा नहीं, हम अपने घरों के पास 1-2 पौधे लगा सकते हैं, पौधे नहीं लगा सकते तो आप गमले लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो पंछी हैं उन्हें भी हेल्प होगी, ठीक है। उन्हें भी अपना घर बनाने के लिए आसानी होगी, मतलब उन्हें भी अपना घर बनाने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आप उनके लिए डुप्लीकेट जो घरौंदे मतलब जो घर जैसा होता है वो अपने छज्जे में या घर के थोड़ा सा ऊपर दीवार में लगा सकते हैं, ताकि उनको ईजी हो। उनके लिए दाना पानी रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, हम जितनी मतलब आप लोग जितनी हेल्प कर सकते हो अपनी तरफ से वो कीजिए, और मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो ये 5G नेटवर्किंग आने का ये सोच रहे हैं, लॉन्च करने का सोच रहे हैं, वो ना हो लॉन्च, और हम सब जो उसके रेडिएशन है, जो इतना ख़तरनाक रेडिएशन मतलब फैलता है हवा में, उससे हम बच सकें। तो बस आज के लिए मेरा इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और आप आगे क्या टॉपिक देखना चाहते हैं, आप कैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, या कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करना। आज के लिए इतना है, बाय बाय।